सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। देखिए, हमने कल रूल्स ऑफ डिवीजन पढ़ लिए थे, भाग विधि के नियम, है ना। हम किस किस तरह से अप्लाई करेंगे, है ना, वो मैं आज सिखाऊंगा आपको कि क्वेश्चन किस तरह आएगा, उसको किस तरह हमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने ये एक बार रिवाइज कर लिए होंगे, सभी को जो है याद हो गए होंगे। ठीक है, और जो मैंने होमवर्क दिया था वो भी सभी लोगों ने कर लिया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम इसके क्वेश्चन कराएंगे और आज इसके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे रूल्स ऑफ डिवीजन के। ठीक है, अब इसी में रिमाइंडर थ्योरम आती है, शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय भी हमें पढ़नी है, तो कल हम शेषफल प्रमेय पढ़ाएंगे, रिमाइंडर थ्योरम, जिससे कि एक क्वेश्चन हर बार आया हुआ है एग्जाम में। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। देखो, यदि संख्या यदि संख्या 671 स्टार 483 9 से भाग हो जाती है, 9 से भाग हो जाती है, 9 से भाग हो जाती है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, कौन सा अंक आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन हमने लिख लिया है। अब देखो, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यदि संख्या 671 स्टार 483 9 से डिवाइड हो जाती है, 9 से भाग हो जाती है, तो स्टार के प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा, हमें ये बताना है। अब इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जब वीडियो आप खोलेंगे तो उसका जो डिस्क्रिप्शन आएगा उसमें लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करेंगे ना, और आपने टेलीग्राम डाउनलोड कर रखा होगा, तो आप उसी चैनल पर पहुंच जाएंगे, और चैनल पर जो है आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, या मैंने आपको बुक भी बता रखी है, एसडी यादव की बुक है, और उसके क्वेश्चन करिए आप। ठीक है, जैसे मैं समझाता हूँ, और अगर नहीं समझ में आएगा तो मैंने बता रखा, आपको कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। चलिए, यदि संख्या ये नंबर है 9 से भाग हो जाता है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा आएगा। अच्छा, ऑप्शन लिखना चाहो तो ऑप्शन है 5 7 9 और 1। 5 7 9 और 1, ये क्या है, ये ऑप्शन है। अब 9 के लिए हमने एक रूल पढ़ाया था कि 9 से कौन कौन सी संख्याएं भाग हो जाती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को याद होगा। 9 के लिए हमने रूल बताया था, ऐसी संख्याएं तो 9 के लिए रूल होता है, जो भी संख्या है उसके डिजिट को जोड़ लो, ऐड कर लो, वो 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो जैसे एक नंबर है, इसको जोड़ लो भाई, अंकों को जोड़ लो, डिजिट को। 6 और 7 13, 13 और 1 14, 14 4 18, 18 8 26, 26 और 3 29, 29 प्लस स्टार, जुड़ेगा तो स्टार भी। तो 29 प्लस स्टार में कौन सी संख्या, मतलब 29 में कौन सी संख्या जोड़े जो 9 से भाग होने वाली संख्या मिल जाए। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि 29 से अगली संख्या कौन सी है जो 9 से भाग हो जाएगी। तो 9 का पढ़ना पढ़ना शुरू कर दो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। तो 29 से अगली एक संख्या 36 है जो 9 से भाग हो जाएगी। तो 29 में क्या जोड़ दें जो 36 आ जाए, तो क्या जोड़ दें, 7। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। स्टार के प्लेस पर क्या आएगा, 7 आएगा। बताइए, समझ आया, दोबारा समझ लो। ये कहा था कि इसमें स्टार की जगह क्या आएगा अगर ये नंबर 9 से भाग हो जाता है। तो हमने क्या किया, 9 का जो नियम है, अंकों का योग जो है वो 9 से भाग हो जाना चाहिए, ये 9 का रूल है। तो हमने डिजिट का सम कर लिया सभी का, तो कितना आया 29 और प्लस स्टार। अब 29 से बड़ी संख्या कौन सी है जो 9 से भाग हो जाएगी, तो भाई या तो 27 भाग होता है, वो 29 से छोटा है, या 36 भाग होता है। ठीक है, तो 29 को 36 तक पहुंचने के लिए 7 ही तो जोड़ना पड़ेगा, तो आंसर आया 7। या फिर आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, देखो जैसे कि मैंने आपसे कल भी बताया था, 9 के रूल में आप जहां पर 9 बने ना, 9 या 9 का मल्टीपल कोई बने तो उसको छोड़ते चले जाओ। जैसे कि भाई 6 और 3 9, ठीक है,
8 और 1 9 और 7 और 4 11, तो 11 प्लस स्टार हो गया। अब 11 में क्या जोड़ें जो 9 से भाग होने वाली संख्या बन जाए? तो हमें पता है एक तो 9 9 से भाग होता है, एक 18 9 से भाग होता है, तो 11 में अगर आप 7 जोड़ेंगे तभी तो 18 बनेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 7। तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपका मेथड है, आप कौन सा यूज करेंगे। समझ आया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन नोट करो। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है यदि संख्या 2 स्टार 4 3 5 2 स्टार 4 3 5 ये जो नंबर है ये 9 से भाग हो जाता है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा ये बताना है। आपके ऑप्शन है 1 2 3 4, ये आपके ऑप्शन है 1 2 3 4। ठीक है, तो कोशिश करिए चलो आप लोग। भाई क्या करना है, 9 है तो 9 के लिए रूल है अंकों का योग करते हैं, तो अंकों का योग कर लो। 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14, तो 14 प्लस स्टार बना। अब 14 से बड़ी कौन सी संख्या है जो 9 से भाग हो जाएगी? तो 9 का 9, 9 दूनी 18, तो 14 से बड़ी 18 एक ऐसी संख्या है जो 9 से भाग हो जाएगी। तो 14 में क्या जोड़े जो 18 बन जाए? तो आप लोग बताएंगे कि सर 4 जोड़ना है, 4 ऐड करना है। बताइए, समझ आया? अच्छा, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको समस्या आ रही होगी, तो उसके लिए आपको आपकी समस्या को दूर किया जाएगा। उसके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों की पीडीएफ बनाई जाएगी, है ना? तो ये काम बस मैं करने ही वाला हूँ कुछ दिनों में, ठीक है? तो परेशान ना हो आप लोग। जो जो टर्मिनोलॉजी है वो मैं आपको बताता रहूंगा। भाग का मतलब क्या है, डिवाइड होना, है ना? स्थान मतलब प्लेस हो गया, अंक मतलब डिजिट हो गई, संख्या मतलब नंबर हो गया, है ना? तो इस नंबर को 9 से डिवाइड होने के लिए स्टार के प्लेस पर क्या लिखना होगा, क्वेश्चन ये है। तो समझ आ गया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। जरूरी थोड़ी ना 9 के रूल आएंगे, भाई 11 का भी आ सकता है, 3 का, 4 का, 6 का, किसी का भी आ सकता है। तो मेथड ये है बस क्वेश्चन को अप्लाई करने का, क्वेश्चन में अप्लाई करने का। चलिए अगला क्वेश्चन है यदि संख्या 78A 517 ये 11 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है? तो बताना है स्टार के स्थान पर यानी ए के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। ठीक, इसके जो ऑप्शन है वो है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये इसके ऑप्शन है। चलिए अब ये जो नंबर है वो 11 से डिवाइड हो जाता है, तो 11 के लिए हमने रूल पढ़ा था। 11 के लिए क्या रूल था? तो 11 के लिए रूल पढ़ा था, आप प्लस माइनस करना शुरू कर दो। जैसे कि ये प्लस है ये माइनस हो गया, ये प्लस है ये माइनस हो गया, ये प्लस है ये माइनस हो गया, है ना? पहले इसे सॉल्व करो। भाई 7 और एक 8, 8 माइनस 8 प्लस ए, सॉरी 8 प्लस ए, फिर 8 और 5 13, 13 और 7 20, माइनस के 20। तो ये जो सोल्व होके आया वो आया ए माइनस के 12। अब हमने बताया था कि इसको सॉल्व करने के बाद या तो ये 0 बने या कोई भी 11 का मल्टीपल बने, 11 से भाग होने वाली कोई भी संख्या बने। अब 0 तो बनेगा नहीं यहाँ, क्यों? अगर हम a के प्लेस पर 12 लिखेंगे तभी तो 12 माइनस 12 0 आएगा, लेकिन a जो है वो एक ही तो अंक है, संख्या में एक ही तो अंक है, और 12 में तो 2 अंक आ गए, 2 डिजिट आ गई, इसलिए 12 तो लिख नहीं सकते हम एक ही जगह। तो ये कंडीशन 0 तो नहीं बनने वाली है। तो जब 0 नहीं बनेगी तो 11 का मल्टीपल बनेगी, तो 11 का मल्टीपल यानी 11 बनाने के लिए a के प्लेस पर आपको क्या लिखना होगा मुझे ये बता दो बस आप। तो अगर हम a के प्लेस पर 1 लिख लें तो 1 माइनस 12 यानी माइनस के 11 हो जाएगा। मैंने आपको बताया है पहले भी, यहाँ माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस संख्या नंबर चेक करना है। तो 11 तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब a के प्लेस पर क्या आना चाहिए फिर 1, ये आंसर आ जाएगा। बताइए समझ पा रहे हैं? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यदि संख्या 4832
4832 स्टार 327 7 स्टार 8, ये 11 से डिवाइड हो जाता है, 11 से भाग हो जाती है। तो हमें स्टार के स्थान पर बताना है, स्टार के प्लेस पर कौन सा अंक आएगा। और आपके लिए ऑप्शन है 1 2 3 4, ऑप्शन ये लिखे हुए हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो 11 वाला हम करा चुके हैं, तो उम्मीद है आप लोग करेंगे। जल्दी से करने की कोशिश करो। है ना, ये हमने संख्या लिख ली। तो 11 का रूल है, तो 11 का रूल क्या है, प्लस माइनस करते हैं। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब प्लस वाले एक तरफ ऐड कर लो, माइनस वाले एक तरफ ऐड कर लेंगे। तो 4 और 3 7, 7 7 14, 14 और 8 22, 22 माइनस 8 और 2 10, 10 और स्टार 10 और माइनस स्टार। अब ये बना 12 माइनस स्टार। सेम कंडीशन बन गई भाई, 12 माइनस 12 जीरो होता है, तो यहाँ जीरो वाली कंडीशन तो बनेगी नहीं। तो क्या कंडीशन बनेगी, 11 से भाग होने वाली। और 11 से भाग होने वाली संख्या 12 से कम कौन सी है जो 11 से भाग होती है, 11 ही तो है। तो 11 बनाने के लिए स्टार के प्लेस पर क्या लिख देंगे, 1। तो 12 माइनस 1 11 हो जाएगा, और 11 11 से भाग हो जाएगा, तो ये संख्या भी 11 से भाग हो जाएगी। तो स्टार के प्लेस पर क्या आया, 1। स्टार के स्थान पर आंसर आएगा 1। बताइए, कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। अब देखो, हो सकता है, जरूरी नहीं है एक बार स्टार एक ही बार दिया हो सकता है दो दो जगह सेम नंबर लिखा हो, है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, चलो। क्वेश्चन है 1a3a6, 1a3a6, ये 11 से डिवाइड हो जाता है। तो ए के स्थान पर बताना है कौन सा डिजिट आएगी, कौन सा नंबर आएगा। और आपके ऑप्शन है 2 3 5 7। ठीक है, ऑप्शन है 2, 3, 5, 7। अच्छा, ये संख्या जो है 11 से डिवाइड होती है, तो 11 का रूल क्या है, प्लस माइनस करेंगे। तो 1 माइनस ए प्लस 3 माइनस ए प्लस 6। ठीक है, अब ये कंडीशन या तो 0 बनेगी या 11 से डिवाइड होने वाली कोई भी संख्या बनेगी। तो प्लस करो, 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 माइनस 2a। अब आप लोग बताओ, ए के स्थान पर मैं क्या लिखूं, क्या यहाँ 11 से डिवाइड होने वाली कंडीशन बन सकती है। तो आप लोग कहेंगे नहीं, क्योंकि ये तो 10 से छोटा नंबर है। अब 10 से छोटा नंबर है तो 11 तो बना नहीं सकते उसे, है ना। इसका मतलब यहाँ कंडीशन बनेगी 0 वाली। तो 0 वाली कंडीशन के लिए जब 10 माइनस 10 होगा तभी तो 0 आएगा। इसका मतलब 2a के प्लेस पर क्या होना चाहिए, 2a के प्लेस पर 10 होना चाहिए। तो 2 से भाग कर दो, तो a के प्लेस पर कितना आना चाहिए, 5। तो हमसे यही तो पूछा गया है कि a के स्थान पर कौन सी डिजिट आएगी। तो a के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, 2 आएगा, 5। a के स्थान पर कौन सा आएगा, 5। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बताइए, समझ आया। तो जरूरी नहीं है कि हमसे एक अंक के बारे में पूछे, दो अंकों के बारे में पूछ सकता है। तो यहां भी 5 आएगा, यहां भी 5 आएगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं नेक्स्ट। देखो यदि संख्या 517x 324 12 से भाग हो जाती है, तो x के प्लेस पर क्या आएगा, x के स्थान पर कौन सा अंक आएगा ये बताना है। और इसके ऑप्शन है 1 2 3 4। ठीक है, इसके ऑप्शन है 1 2 3 4। ये जो नंबर है वो 12 से डिवाइड हो जाएगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा, तो x के प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा। तो 12 के लिए रूल क्या पढ़ा था हमने, तो हमने बताया था 12 के फैक्टर करते हैं तो 12 के फैक्टर आएंगे 3 गुना 4। मतलब जो नंबर
3 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा, तो वो नंबर 12 से डिवाइड हो जाएगा, 12 से भाग हो जाएगा। तो हमें दोनों रूल अप्लाई करने हैं। तो पहले हम रूल अप्लाई करते हैं 3 वाला, ठीक है। अब 3 वाला रूल अप्लाई करने के लिए 3 का नियम क्या है भाई, अंकों का योग करते हैं। तो अंकों का जब योग करेंगे तो 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 2 18, 18 4 22, 22 प्लस एक्स तो हो जाएगा 22 प्लस एक्स। अब ये नंबर 3 से डिवाइड कब होगा, मतलब कहने का है कि 22 से बड़ी बड़ी का मतलब प्लस है, तो 22 से बड़ी संख्या आएगी। तो 22 से बड़ी कौन सी संख्या होगी जो 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 के टेबल में 22 से बड़ा नंबर कौन सा आने वाला है, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 24 आएगा। तो 22 में हम क्या ऐड कर दें जिससे कि 24 बन जाए, तो आप लोग बताएंगे 2 ऐड करना है यहाँ पर। तो इसका मतलब x के प्लेस पर क्या जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर। बताइए समझ आया भाई, हमारा तो 3 से ही आंसर आ गया। हो सकता है अब 4 का यहाँ अप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि 4 का नियम है लास्ट की 2 डिजिट का नंबर 4 से डिवाइड होता है, तो ये तो 4 से हो ही रहा है, तो 4 का तो यहाँ पर कोई रोल नहीं है, लेकिन 3 का रोल है। तो हो सकता है कभी दोनों का भी रोल हो सकता है कभी 4 का ही रोल हो जाएगा, है ना। ये डिपेंड करेगा हमारा क्वेश्चन पर जो वेरिएबल लिखा हुआ है, जो जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है वो कहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। हो सकता अगर 3 से ना आंसर आता तो एक कंडीशन 3 से बनती, एक कंडीशन 4 से बनती, हम वहां से आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ऐसा। तो बताओ समझ आया। तो हमने क्या किया, 12 के फैक्टर किए 3 गुणा 4, तो जो नंबर 3 और 4 दोनों से भाग हो जाएगा वो 12 से भाग हो जाएगा। तो 3 का नियम है क्या है, 3 का नियम है जो भी संख्या है उसकी डिजिट का सम कर लो, उसके अंकों का योग कर लो। तो इसके अंकों का योग क्या हमने आया 22 प्लस एक्स। तो 22 से बड़ी कौन सी संख्या है जो 3 से भाग हो जाएगी, तो हमने बताया 3 अट्ठे 24 होता है, यानी 24 ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाएगा और 22 से बड़ा भी है। तो 22 में क्या जोड़ें जिससे कि 24 बन जाए, मतलब घटा दो आप, 24 माइनस 22 कितना आ जाएगा, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा। समझ आया। चलिए कर सकते हैं, बहुत आसान है, आप लोग कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिखो नेक्स्ट। देखो यदि संख्या 5656 x52 72 से भाग होती है तो x के प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा ये बताना है। और इसके ऑप्शन है 7853, 7 8 5 और 3, ठीक है। यदि संख्या, ये जो संख्या है वो 72 से डिवाइड हो जाती है, 72 से भाग हो जाती है, तो x के प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा ये ऑप्शन है। तो आप लोग बताओ, क्या मैंने 72 से भाग करने का कोई नियम बताया, 72 से डिवाइड का कोई नियम बताया, नहीं बताया। लेकिन ये बताया था कि कोई भी बड़ी संख्या आएगी तो उसके क्या करने हैं, हमें उसके फैक्टर करने हैं। और ये भी बताया गया था कि फैक्टर ऐसे होने चाहिए जो जिसमें कि कुछ कॉमन ना हो। ऐसा नहीं लेंगे कि 2 गुणा 36 कर दिया, है ना, या 4 गुणा 18 कर दिया, भाई 4 और 18 में 2 कॉमन है, आंसर गलत हो सकता है। इसलिए फैक्टर ऐसे करने हैं जिसमें कि कुछ कॉमन ना हो, ठीक है। और जो लोग ये वाली क्लास पहले देख रहे हो वो ध्यान रखना, इससे पहले वाली क्लास देख लेना जरूर, क्योंकि उसमें रूल्स पढ़ाए गए हैं, उसमें नियम पढ़ाए गए हैं, वरना ये इस क्लास का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर आप रूल नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है। तो वो क्लास पहले देख लो, एक बार समझ लो कि उनके रूल क्या क्या है भाग करने के, उसके बाद इस क्लास पर आइए। चलिए, तो 72 के फैक्टर आप लोग बताएंगे, बिल्कुल बता सकते हैं। तो 72 का जो फैक्टर आया वो आया 8 × 9, 8 गुणा 9, 8 9 72, और 8 और 9 में कुछ कॉमन भी नहीं है ना। तो हमें बताना है जो नंबर 8 से और 9 से दोनों से डिवाइड हो जाएगा, 8 और 9 दोनों से भाग हो जाएगा, वो 72 से डिवाइड हो जाएगा। अब 9 का क्या नियम है ना, पहले 9 का नियम अप्लाई कर लेते हैं। पहले आप इसी तरह अप्लाई करना, कभी भी ऐसा है ना, 9 का नियम 3 का नियम, जो आसान है थोड़ा सा। तो 9 का नियम है कि अंकों का योग करते हैं, तो अंकों का योग कर लो भाई, 5 और 6 11, 11 5 16, 16 6 22, 22 5 27, 27 2 29, तो 29 प्लस एक्स आया, 29 प्लस एक्स आया। अब 9 से भाग करना है, तो 29 से बड़ी कौन सी संख्या होगी जो 9 से भाग हो जाएगी। तो आप लोग बताएंगे
9 चौक 36, 9 या 27 तो छोटा हो गया, 9 चौक 36। 36 ऐसा नंबर है जो 9 से डिवाइड भी हो जाएगा और 29 से बड़ा भी होगा। तो 29 में क्या जोड़ें जो 36 आ जाए, मतलब आप 29 को घटा लो इधर ले जाकर, तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो इसका मतलब x के प्लेस पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं अभी। अब अगर हम यहाँ x के प्लेस पर 7 लिख देते हैं और 8 का नियम भी तो अप्लाई कर लो इसमें, तो 8 का नियम ये है कि लास्ट के 3 अंकों की जो संख्या होगी, है ना, वो 8 से डिवाइड हो जानी चाहिए। तो लास्ट के 3 अंक कौन कौन से हैं, x है, 5 है, 2 है, और x के प्लेस पर हम कह रहे हैं 7 रख दो, तो 752 संख्या बनेगी। आप इसे 8 से डिवाइड करके देखो ये होती है क्या, अगर होती है तो सही है, वरना तो देखते हैं और क्या हो सकता है। वैसे तो एक ही कंडीशन आई है, 100% हो जाएगा। तो 8 से भाग करेंगे, 8 नम 72, 3 बचा, 8 चौक 32, बिल्कुल भाग हो गया पूरा। तो भाग हो गया तो x के प्लेस पर क्या आएगा, x के प्लेस पर आएगा 7। बताइए, कर लेंगे। चलिए, बहुत आसान है, बस आपको फैक्टर करने हैं, चिंता मत करो, सारे के सारे सवाल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। और इसके भी कम से कम मैंने 17 क्वेश्चन लिखे हैं, इसके 17 क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो पीडीएफ में आपको मिलेंगे। तो 17 के 17 क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। किसी को अगर ना मिले ना, तो ये पर्सनल नंबर है, इस पर व्हाट्सएप पर मुझे लिख देना कि सर हमें पीडीएफ नहीं मिली, तो मैं उसको पर्सनली पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, जिसको टेलीग्राम पर ना मिले। चलिए अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो लिखो, 2 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिखकर 4 अंकों की एक संख्या बनाई जाती है। 4 अंकों की एक संख्या बनाई जाती है, तो वह संख्या हमेशा किससे भाग होगी, किससे भाग होगी। चलो इस क्वेश्चन को मैं आपको इंग्लिश में बोल देता हूँ ना। अच्छा, पहले इसके ऑप्शन लिख लो। ऑप्शन है 5, 9, 101, 17, 5, 9, 101 और 70। ठीक है, इसको मैं इंग्लिश में बोल देता हूं। क्वेश्चन नंबर ये है, 2 अंकों की संख्या 2 बार लिखकर 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है, तो वह संख्या हमेशा किससे भाग होगी। या हम कह सकते हैं, इफ ए 2 डिजिट नंबर इज रिपीटेड ट्वाइस टू फॉर्म ए 4 डिजिट नंबर, देन दैट नंबर विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। समझ आया? जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं भाई, इफ ए 2 डिजिट नंबर इज रिपीटेड ट्वाइस टू फॉर्म ए 4 डिजिट नंबर, then that number will always be divisible by which of the following। इनमें से किससे डिवाइड हो जाएगा वो। ठीक है, चलिए तो अब पहले तो आप ये क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लो क्या है। उसने कहा 2 अंकों की संख्या है, हमने एक एग्जांपल ले लिया। मान लो 2 अंकों की संख्या है, 53 है, 52, 53 एक नंबर है, 53 है, 2 अंकों की संख्या है। उसने कहा इसको 2 बार लिख लो, तो 2 बार लिख लेंगे तो 4 अंकों की एक संख्या बन जाएगी। तो यही कहा है उसने कि 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिखकर 4 अंकों की एक संख्या बनती है, तो वह संख्या ये जो नंबर है हमेशा इनमें से किससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसके लिए एक सरल
और साधारण सी ट्रिक बता रहा हूं मैं, है ना। आप जो भी नंबर लिखा हुआ है स्टार्टिंग में उसको 1 से शुरू कीजिए, और जहां जहां वो नंबर लिखा हुआ है उसको 1 ही लिख दीजिए। तो 1 ही लिख दिया इसको, और बीच में इसके क्या लिखना है, 0। तो इस तरह का कोई भी नंबर आएगा 2 अंकों का, जो 2 बार 4 अंकों की कोई भी संख्या आएगी जो 2 डिजिट का नंबर रिपीट करके लिखी जाएगी, तो वो हमेशा 101 से भाग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कुछ भी ले लो आप ले लो 3737, तो देखो 101। कुछ भी ले लो 8282, तो 101। मैंने कहा जो जो शुरू होगा नंबर उसको 1 लिखो, जहां भी वो नंबर लिखा हुआ है उसको 1 लिखो, उसके बीच में जो भी नंबर आया छोड़ दो, यानी 0 लिख दो। देखो 3 से स्टार्ट किया तो जहां जहां 3 है वहां 1 लिख दिया, उसके बीच में 0 लिख दिया, आंसर है 101। समझ आया। ये तो हो गई आपकी बच्चों ट्रिक, है ना, ये तो एक तरीका हो गया। अब बहुत से लोगों के दिमाग में होगा कि ये कहां से आया, है ना। तो मैं आपको समझाता हूं, देखो ये कहां से आया। जैसे हमने एक नंबर लिख लिया, है ना, या चलो ये तो नंबर है, हमने एक ऐसा लिख लिया XY एक 2 डिजिट नंबर है, तो XY लिख दिया, ये 4 अंकों की संख्या बन गई। तो देखो यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस, ठीक है। 100 यूनिट वंस, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस, यानी इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा अंक और हजार अंक। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं भाई, x 1000 पर है, y को y लिख सकते हो आप, बिल्कुल ठीक है। x को क्या लिख सकते हो, 10x। y को क्या लिख सकते हो, 100y। x को क्या लिख सकते हो, 1000x। भाई जो जिस प्लेस पर आता है वही तो लिख सकते हैं। जैसे मान लो एक नंबर लिखा हुआ है 5252 लिखा हुआ है, तो हम इसको 2 लिख सकते हैं, इसको हम 50 लिख सकते हैं, इसको हम 200 लिख सकते हैं, इसको हम 5000 लिख सकते हैं। तो हमने भी तो वही किया भाई, हमने भी तो वही किया। y को y लिख लिया, x को 10x लिख लिया, यानी 5 गुणा 10। y को 100 गुणा y लिख दिया, यानी 2 गुणा 100, है ना। इसको 5 गुणा 1000 लिख सकते हैं, यानी x गुणा 1000। तो इसको हमने ऐसा करके लिख लिया। अब x को एक साथ ऐड कर लो, y को एक साथ ऐड कर लो, तो यहां बनेगा 1010x प्लस यहां बनेगा 101y। अब यहां से आप 101 कॉमन ले लो, तो जब 101 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 10x और यहां बचेगा y। और 10x प्लस y जो है वो एक 2 डिजिट का नंबर होता है, 2 अंकों की संख्या होती है। अभी हम जब ये पूरा पढ़ लेंगे ना नंबर सिस्टम, तो कुछ मिसलिनियस टाइप क्वेश्चन आएंगे, 2 अंकों की संख्या वाले, सिर और पैर वाले, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उनको हम तब कराएंगे। तो देखो इन जो भी हमने तो XY एक नंबर लिया था, इसकी जगह आप x की और y की जगह कुछ भी लिख लो A to Z, ठीक है। वो हमेशा जब 101 कॉमन आएगा तो हमेशा 101 से ही तो डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये मेथड है इसको करने का, और जो मैंने ट्रिक आपको बताई है उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। चलिए, तो हमें तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आप जो है ध्यान रख सकते हो। अब मैंने लिखा, चलो यहां मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा, मैंने लिखा 3 अंकों की एक संख्या को 2 बार लिखकर 6 अंकों की एक संख्या बनाई जाती है, तो वह हमेशा किससे भाग हो जाएगी। इसके ऑप्शन लिख लो 19, 1001, 5 और 9, ये इसके ऑप्शन है। वैसे तो उम्मीद है आप लोगों का आंसर आ गया होगा, है ना। चलो देख लेते हैं, या अगर इंग्लिश में लिखा हुआ होगा तो इंग्लिश में लिखा हुआ होगा, इफ ए 3 डिजिट नंबर इज रिपीटेड 3 टाइम्स टू फॉर्म ए 9 डिजिट नंबर, देन दैट नंबर विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ये ऑप्शन लिखे हुए हैं इसके, ठीक है। अब उसने कहा 3 अंकों की संख्या है कोई भी, हमने कोई भी संख्या ले ली, जैसे हमने ले लिया 523 ले लिया, 523 ले लिया, को 2 बार लिख लो। अब इसे अगर हम 2 बार लिखेंगे 523, देखो 523 523 2 बार लिख लिया, तो ये 6 अंकों की संख्या बनी। तो हमें बताना है किससे भाग हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया है कि जहां से संख्या शुरू हो रही है उसको 1 कंसीडर करो, तो 5 को हमने 1 ले लिया, जहां भी 5 है उसको 1 ले लो, उसके बीच में 0 लगा दो, 2 0 आ जाएंगे। तो किससे भाग हो जाएगी, 1001, 1001 से भाग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, समझ आया। चलिए कर लेंगे, इस टाइप की कोई समस्या नहीं है, कर सकते हैं आप लोग।
चलो एक क्वेश्चन लिखो जो बार बार एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। यह है कि यदि कोई संख्या 7 व 11 से भाग होती है तो निम्नलिखित में किस संख्या से भाग, यदि कोई संख्या 7 व 11 से भाग होती है तो निम्नलिखित में से किस संख्या से भाग होगी, ठीक है। निम्न में से किस संख्या से भाग हो जाएगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, कोई नंबर है वो 7 से भी भाग होता है और 11 से भी भाग होता है, तो हमें बताना है अब वो जो नंबर है वो किस संख्या से भाग हो जाएगा। इसके ऑप्शन लिख लो। पहला ऑप्शन है 7 + 11, दूसरा ऑप्शन है 7 - 11, तीसरा ऑप्शन है 7 × 11, चौथा ऑप्शन है 7 ÷ 11, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो हमसे कहा गया है कोई संख्या 7 से भी भाग हो रही है, कोई संख्या 7 से भी भाग हो रही है, कोई संख्या 11 से भी भाग हो रही है। तो उम्मीद है आप लोगों को ध्यान होगा, जैसे हमने एक रूल पढ़ाया था 6 का रूल। क्या था भाई वो? हमने कहा था इसके फैक्टर कर लो 2 × 3, और हमने ये बताया था कोई नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होता है तो वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो वही कंडीशन, कोई नंबर 7 और 11 दोनों से डिवाइड होता है तो वो नंबर 7 × 11 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है ना, और कितना देखो सरल क्वेश्चन है। कई बार वो यहाँ x और y लिख देता है कि कोई संख्या x व y से भाग होती है तो वो किससे भाग होगी, तो यहाँ आ जाएगा x × y, यानी x × y, यानी x y से भाग हो जाएगी। बताइए, समझ आया? चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं, फिर ये जो टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, इसके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और कल हम जो है रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन कराने शुरू करेंगे, ठीक है। और शेषफल प्रमेय का जो क्वेश्चन है वो इसलिए करा रहे हैं क्योंकि उसके क्वेश्चन आए हुए हैं, टेट सी टेट में भी आए हुए हैं और सुपर टेट में भी आया हुआ है। जो 69,000 भर्ती हुई है, आप लोग पेपर उठा के देखना, बहुत अच्छा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आया है शेषफल प्रमेय का, रिमाइंडर थ्योरम का, इसलिए कराना जरूरी है। चलिए लिख लेंगे। अब एक क्वेश्चन और लिखो लास्ट। क्वेश्चन है 3 की पावर 31 प्लस 3 की पावर 32 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 34, ठीक है। ये जो है संख्या, ये किससे भाग हो जाएगी? ये जो नंबर है वो जो भी नंबर आएगा एक, इसको सॉल्व करने के बाद तो ये किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा? इसके ऑप्शन है 11, 16, 24 और 35। 11, 16, 35 35 और 24 यानी 24, ठीक है। हाँ ये ऑप्शन है। अब देखो ध्यान से देखना है आप लोगों को, अगर हम इसे सॉल्व करने लग जाएं, 3 की पावर 31 को सॉल्व करने लग जाएं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, समझ गए। और हो सकता है कि हमारा आंसर ही ना आए 3 की पावर 31, ठीक। चलिए, हो सकता है कैलकुलेटर भी एरर दिखा दे 3 की पावर 31 को। तो हमें क्या करना है, देखो 3 की पावर 31, 3 की पावर 32, 3 की पावर 33, 3 की पावर 34। तो 3 की पावर जो 31 है ना, ये सब में से कॉमन ले लो। अब सब में से कॉमन लेने के लिए मैं पूरा डिटेल में समझाता हूं। देखो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 3 की पावर 31 गुणा 3 की पावर 1, क्योंकि अगर बेस सेम होते हैं, आधार बराबर होते हैं, तो गुणा में पावर जुड़ जाती हैं। जब हम सर्ड्स एंड इंडाइसिस पढ़ेंगे ना, घातांक में करनी है ना, तब देखना, तब आ जाएगा समझ में। अभी भी समझ लो, देखो 31 और 1 32, बेस सेम है, आधार बराबर है, और गुणा में पावर ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो 31 और 1 32 यही रहेगा। वैसे इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 31 गुणा 3 की पावर 2, 31 और 2 33, प्लस 3 की पावर 31 गुणा 3 की पावर 3। अच्छा, हमने 3 की पावर 31 में क्यों तोड़ा? क्योंकि 3 की पावर 31 सबसे कम थी इसमें, जिससे कि हम कॉमन लिख सकते हैं उसको। तो हमने क्या किया, 3 की पावर जो 31 है उसको कॉमन लिख लिया। तो यहां से 3 की पावर 31 कॉमन आया तो क्या बचा 1,
यहां से 3 की पावर 31 कॉमन आया तो बचा 3 की पावर 1 यानी 3। थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, यहां से 3 की पावर 31 कॉमन आ गया तो क्या बचा 3 की पावर 2 यानी 9। यहां से 3 की पावर 31 कॉमन आ गया तो बचा 3 की पावर 3 यानी 27। ये बताओ आप लोगों को समझ आया नहीं आया, है ना भाई। 3 की पावर 31 तो सभी जगह है, तो 3 की पावर 31 हमने कॉमन ले लिया, तो ये पूरा जब बाहर आ गया तो यहाँ तो 1 बचा। यहाँ 3 की पावर 31 कॉमन ले लिया तो 3 की पावर 1 यानी 3 बचा। 3 की पावर 31 कॉमन आया तो 3 की पावर 2 यानी 9 बचा। 3 की पावर 31 कॉमन आया तो 3 की पावर 3 यानी 3 तिया 9 तिया 27, 27 बचा। अब सोल्व कर लो। 3 की पावर 31 तो है ही, गुणा ऐड कर लो भाई, 7 9 16, 16 3 19 और 1 20 का 0 से लगे 2, 2 और 2 4, ये आया 3 की पावर 31 गुणा 40। अब ऐसा तो हमें कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्या हम एलिमिनेट करते चलते हैं। जैसे 11 है तो 11 ना तो 11 से ये भाग होगा ना 11 से 3 की कोई पावर भाग होगी, तो ये तो हो नहीं सकता। 16 है, 16 से ये भाग हो जाएगा, नहीं होगा, और 16 से 3 की कोई पावर भी भाग नहीं होगी, तो ये भी नहीं है ना। अब 35 है तो 35 के फैक्टर कर लो भाई, 5 गुणा 7, 5 7 35, 5 से ये तो भाग हो जाएगा लेकिन 7 से ये भाग नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब 24 है, 24 को देखो भाई, अगर हम 24 के फैक्टर कर लें तो 8 गुणा 3 आएंगे, 8 3 24, बिल्कुल आएंगे। तो आप लोग बता सकते हो 8 से तो ये 40 भाग हो जाएगा, और 3 से तो 3 की कोई भी पावर है भाग हो ही जाएगी, 3 की पावर 31 है, 3 से तो भाग हो जाएगी। तो 8 से ये भाग होता है, 3 से ये भाग होता है, तो ये जो संख्या बनेगी वो 8 गुणा 3 यानी 24, 24 से भाग हो जाएगी, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, समझ आया? कर सकते हैं? चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, वो इसी चैप्टर में पढ़ा देंगे उसको, है ना। शेषफल में 2 दिन का टॉपिक है, छोटा सा, बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। देखना, और कितनी मदद मिलेगी आपको, आपकी कैलकुलेशन कितनी इंप्रूव होगी, ये भी देखना आप लोग। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर कल। ओके, थैंक यू क्लास।